भाइयों और बहनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं आप लोगों से मुद्दों की बात करूँगा। आप लोग संयम से बैठे रहें। आपसे गुफ्तगू करूँगा। कोई हम लोग मतलब अकबक बोलना तो आदत नहीं है हमारी, बहुत से नेताओं की है। क्योंकि हम जब कोई भी पर्चा दाखिल करते हैं तो हमें शपथ दिलाई जाती है कि भाई आप संवैधानिक रूप से ही बात करें। वही बातें मैं करूँगा आपसे। आप लोग आह्वान करूँगा मैं आपसे कि आप लोग तसल्ली से बैठें। अभी कुछ और लोग भी रह रहे हैं, उनकी बातें सुनें। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, भारत रत्न, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसी राम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्षा, एकमात्र हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज यहाँ पर उपस्थित, यहाँ मंच पर तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण और हमारे बीच में यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं। एक तो कस्तूरबा नगर से भाई महेश कुमार जी, दूसरे जो तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से आपके बीच में बहन जी ने जिनको उतारा है भाई अमजद हसन जी, मैं उनको सम्मान करता हूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर और समाज में जन्मे समस्त संत, महापुरुष और सूफी सभी को नमन करते हुए यहाँ पर आए सभी क्षेत्र के लोगों को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी माता बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, आप सभी यहाँ हम लोगों को हौसला अफजाई के लिए आए। भाई अमजद हसन जी जो आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए आप लोग आए। आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मंच पे विराजमान दिल्ली प्रदेश के समस्त पदाधिकारी, भाई अमजद जी और जितने भी युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई का पात्र मानता हूं। साथियों, आज हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं या बात कर रहे हैं, ये बड़ा ही विचित्र क्षेत्र है। क्योंकि पहले यहाँ बीजेपी के विधायक रहे 10 साल, उससे पहले कांग्रेस के विधायक रहे 5 साल, एक बार निर्दलीय विधायक रहे 5 साल। ये जो जगह है, यानी कि ये गांव लाल कुआं, ये पुल प्रहलादपुर पंचायत में आता है। बहुत पुराना गांव है, लगभग 70 साल से भी पुराना गांव है। और यहाँ की आबादी अच्छी खासी आबादी है, लगभग 30-35 हजार से ज्यादा की आबादी यहाँ पर है। लेकिन साथियों, जब से हम पैदा हुए, यानी कि मैं यहीं पर पैदा हुआ, और जब से पैदा हुआ यहाँ एक ही समस्या बनी हुई है कि ये गांव की कोई स्थिरता नहीं है। कहने के लिए ये गांव है, कभी इसको स्लम में डाल देते हैं, कभी इसको रूरल में डाल देते हैं, कभी इसको डीडीए में डाल देते हैं और कभी इसको रिज में डाल देते हैं। हमारे यहाँ की एक पीढ़ी, यानी कि मेरे से जो बड़े थे यहाँ, वो खत्म हो गए इसी प्रयास में कि कभी ये गांव पक्का होगा, कब हम खुशी से रहेंगे और अपने घरों को बनाकर हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ जिएंगे। लेकिन कहते हैं कि जितने भी विधायक यहाँ आए, उनके साथ एक बात लगती है कि जाके पैर ना फटी भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। क्योंकि जिसके दिल में लगी नहीं, यहाँ हमें पिछले विधायक 10 साल तक हम उनके पीछे लगे रहे और उन्होंने आश्वासन देते रहे कि मैं इस गांव को पक्का करा कर रहूंगा। और हमने अपनी फाइलें भी चलाई, RW के माध्यम से काफी कुछ आगे बढ़ा, उन्होंने भी प्रयास किए, लेकिन
समस्या टस की मस रही। कभी वो कहते हैं, कैलाश गहलोत फॉरेस्ट मिनिस्टर थे शायद, तब उन्होंने फाइल लगाई, फिर जितेंद्र जैन जेल में चले गए, सत्येंद्र जैन जी, तो वो फाइल फिर रुक गई और उसके बाद उसकी किसी ने सुध नहीं ली। अब ये कहते हैं कि ये डीडीए में था, डीडीए ने रिज को दे दिया, यानी कि अनकल्टिवेटेड और सरप्लस लैंड थी ये, क्योंकि यहाँ पे क्रेशर थे, जो 20 बीघा जमीन क्रेशरों की थी, 42 बीघा और खाली हो गई और उसके चक्कर में हमारे पूरे गांव को रिज में दे दिया गया। तो ये समस्या जस की तस बनी हुई है और इस समस्या से अगर निजात पाना है, क्योंकि इससे बड़ी हमारी कोई समस्या नहीं है। लाल कुआं के लोगों को मैं बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा गांव पक्का कब होगा, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे मुंह की तरफ को देखते हैं कि आपने पूरी जिंदगी निकाल दी, नेता बना दिए कितने यहां से, लेकिन आज तक एक नेता ने इस गांव को पक्का नहीं कराया। जबकि हमारे से ज्यादा स्थिति खराब तो तुगलकाबाद की है। तुगलकाबाद जो पुरातत्व विभाग में आता है, वहां के लोग सुख से जीते हैं, लेकिन हम रिज में होकर भी असुख से जी रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई परवाह करने वाला नहीं है। तो अगर, क्योंकि मुद्दे तो सभी बताए सभी ने, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं ये बताऊंगा कि अगर अपनी बिगड़ी बात को बनाना है तो हमें भाई अमजद भाई को, बहुजन समाज के प्रत्याशी को हाथी का बटन दबाकर अपनी बिगड़ी बात को बनाना होगा, क्योंकि जो व्यवस्था चल रही है वो अड़ियल गड़ियल और सड़ियल व्यवस्था है, इससे हमारा कुछ नहीं होगा। तो मैं कम शब्दों में बात करना चाहता हूं कि मिला है तुमको सुंदर मौका अपनी पहचान बनाने का, नीला झंडा देखकर हाथी का बटन दबाने का। जड़ो तमाचा आज मतों का, जड़ो तमाचा आज मतों का, करके कुछ दिखला दो, नीला झंडा देखकर हाथी का बटन दबा दो। और यहां से समीपी दूसरी सभा हो रही है, उनको कह, आप लोगों को चेताना चाहता हूं कि काट के सब दुश्मन के फंदे, अपना जाल बिछा दो और नीला झंडा देखकर हाथी का बटन दबा दो। दोस्तों, चाहे अमजद हसन जी जिस दिन जीत जाएंगे, चाहे हमें जान देनी पड़े अपनी किसी भी मिनिस्टर के सामने, लेकिन इस गांव को मैं वादा करता हूं पक्का करवा के छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी चला जाए। सबसे पहले आत्मदाह हम करेंगे और उसके बाद हमारे अमजद भाई जो बल पड़ेगा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। ये वादा मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, मुझे भी और मेरे परिवार को भी, हम लोगों ने इस लाल कुआं के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। तो आपसे आज हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग आने वाली 5 तारीख को भाई अमजद हसन को हाथी वाले बटन पे बहुजन समाज के प्रत्याशी को वोट देकर सफल बनाएं। जय भीम, जय भारत।